भाई विराट कोहली जो है आखिर लंबे अरसे बाद जो है ओडीआई में जो उनकी वापसी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो पहले ही मैच में जो वो फ्लॉप हो गए। लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लगातार जो है उन्हें कहा जा रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम गया है बदल। क्या वाकई में विराट कोहली के लिए मौसम बदल गया है या फिर उनकी टेक्निक में जो है वो कोई फॉल्ट आ गया है? आज हम इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने सहयोगियों की राय जानेंगे, अपने सहयोगी से जानेंगे सचिन से कि क्या वाकई में सैयारा इतना बदल गया है या वाकई में इसमें कोई फेर बदल करके एडिलेड में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सचिन के पास जाते हैं, फिर हम जो है अपनी बातें बताएंगे। तुफैल, हमने देखा है कि हाल के दिनों में विराट कोहली कवर ड्राइव जो कि उनका कभी फेवरेट शॉट हुआ करता था, उसको खेलने के चक्कर में बार बार आउट हो रहे हैं। और ये अभी नहीं, बीजीटी ट्रॉफी जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें भी 7 बार वो कवर ड्राइव मारते हुए आउट हुए थे। और हाल के दिनों में अभी पहले मैच में भी वो फिलहाल वही शॉट जो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को खेलने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में वो लगातार अपना विकेट गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विराट कोहली वो शॉट खेलना नहीं जानते, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि खिलाड़ियों को अपनी तकनीक को चेंज करना पड़ता है। चाहे कितने भी दिग्गज हो, चाहे सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए जिनको कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उनको भी अपनी जो शानदार पारी उन्होंने 241 रन की ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो खिलाड़ी का जो कभी फेवरेट शॉट होता है वो उम्र जब ढलने को होती है तो कभी कभार वो शॉट वो खेल नहीं पाता है और एक फंस सा जाता है, उसके दिमाग में भी वो एक बैठ सा जाता है। और विराट कोहली के साथ लगातार ऐसा ही हो रहा है, वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ रहे हैं और लगातार आउट हो रहे हैं। और लोग इसीलिए बार बार उन पर सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हो चुका है कि विराट कोहली लगातार जो बाहर जाती हुई गेंदों को कवर ड्राइव मारने के चक्कर में जो आउट हो रहे हैं वो लगातार एक सिलसिला सा बन गया है। बीजीटी में 7 बार आउट हुए और पहले मैच में भी उसी प्रकार से आउट हुए। तो लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है। तो अब ये है कि विराट कोहली पे सवाल निशान है। तो अगर दिग्गज जो वो बैटिंग जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि विराट कोहली क्योंकि बार बार अपने फेवरेट शॉट जो कभी होता था उनका कवर ड्राइव वो खेलना भूल चुके हैं और उनको अब कवर ड्राइव की बजाय कोई दूसरा ऑप्शन उन्हें चुनना चाहिए। उनका जो ट्रिगर मूवमेंट आगे को जाता है, पहले ही उनका जाता है, उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अब ये भी सवाल उठने लग गए हैं कि विराट कोहली के पास क्या इतना समय है कि वो जो है अपनी तकनीक में सुधार कर पाएँ, या क्योंकि अब उनका एक ढलान की ओर ही अगर कहा जाए कैरियर है, क्योंकि एक तरफ से अब संन्यास की अटकलें भी अब सामने आने लगी है। लेकिन विराट जैसे दिग्गज प्लेयर को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका माइंड अगर उनका माइंड सेट होगा, ये माइंड वाला गेम है, उनका अगर माइंड पे कंट्रोल होगा, क्योंकि ये एक सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि आदमी जिस तरीके उनका एक लंबे पैटर्न है, उनका लंबे समय से उस शॉट को खेलते हैं, तो एक माइंड में पैटर्न रहता है, एक अपना ही एक जो है अपना पहले ही वो अपने आप ही अनुभव हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता उनको है। और विराट कोहली अगर अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगे और बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ देंगे या कुछ जो अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज कर देंगे तो वो हालांकि आराम से ही कर सकते हैं। लेकिन क्या विराट कोहली इसके लिए तैयार है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फेवरेट चीज़ को छोड़ने के लिए जो इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बटोरे हों जिस शॉट पर, उसको छोड़ने के लिए क्या होता है कि कभी कभी बड़े खिलाड़ी बड़े जिद्दी होते हैं और जिद कभी कभी उल्टा भी पड़ जाती है। क्योंकि अब आप सोचिए किसी चीज़ में बहुत स्ट्रांग है और वो खेल ना पाए तो उसे लगता है कि मैं खेल सकता हूँ, और इसी चक्कर में विराट कोहली मुझे लगता है चल रहा है। उन्हें इनको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है और उनको कवर ड्राइव की बजाय कुछ दूसरा ऑप्शन चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इसी बॉल पे उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार लंबे अरसे से। बॉलिंग भी उसी अनुसार रणनीति हो रही है, फील्डिंग भी उसी अनुसार सजाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को भी अब जो है कि अगर उनको एक कदम आगे बढ़ के सोचना चाहिए और उसका एक विकल्प निकालना चाहिए उस शॉट का, और माइंड पे उनको कंट्रोल करना चाहिए उनके पास, क्योंकि वनडे खेलने की एक वो लंबा अरसा है उनके पास अनुभव है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक शॉट पे ही निर्भर हैं, वो उनके पास अन्य शॉटें भी हैं, उनके पास कट शॉट जो उन्होंने बाद में अपने आप ही पहले, क्योंकि विराट कोहली जब शुरुआती समय में आए थे तो उनके पास फ्लिक शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उन्होंने कट को ईजाद किया। तो विराट कोहली को नया शॉट ईजाद करने की आवश्यकता है और उनको बाहर जाती हुई गेंदों को वो उनको ज़्यादा समय नहीं लगे, उनको सिर्फ जब उन पर अटैकिंग उसी, क्योंकि ओडीआई में क्या होता है कि लगातार स्पेल दर स्पेल होते हैं, लेकिन अगर वो एक स्पेल निकाल देंगे और छोड़ देंगे बाहर जाती हुई गेंदों को, तो मुझे नहीं लगता कि विराट को ज़्यादा समस्या आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऑफ स्टंप की जब बाहर जाती हुई गेंदों पर चौके मारने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिंगल डबल पे पहले अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली खुद जानते हैं, लेकिन वो है ना उनके माइंड सेट उस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत रन बटोरे हैं कवर ड्राइव से। आप देखते थे कि एक
ज़माने में तुलना होती थी उनके कवर ड्राइव की, जो अलहदा वो उनकी कवर ड्राइव होती थी, वो जो खेलते हैं शानदार, उन्होंने रन बटोरे हैं उससे, तो वो उनके दिमाग से उन्हें हटाना चाहिए कि कभी भी जो उनका फेवरेट शॉट है उससे वो आउट हो है, उनको अपने दिमाग से हटाना चाहिए और उनको एक नई तकनीक ईजाद करने की आवश्यकता है और उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे याद आता है सचिन तेंदुलकर मिचेल जॉनसन पे फ्लिक शॉट मारते हुए एक दो इनिंग्स में आउट हुए थे और तीसरे मैच में सचिन ने जो अपना एकदम से मूवमेंट चेंज किया था और बहुत अच्छा खेला था। मिचेल जॉनसन जब शुरुआती दौर में आए थे तो सचिन को उन्होंने फ्लिक शॉट पे, तो सचिन ने कवर ड्राइव नहीं मारा अपने 241 की इनिंग्स में। ये माइंड का गेम भी होता है कभी कभार, और माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि बॉलर एक जगह पे उनको खिला दे रहे लेकिन उन्हें वो छोड़ना है। तो ये बड़ी बात है तुफैल की। अब मुझे लगता है कि कवर ड्राइव की बजाय उनको कुछ चौके मारने के बजाय उन्हें सिंगल डबल पे कोशिश करना चाहिए। जो ऑफ साइड की जब बाहर जाती हुई गेंद है उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और उनको ज़्यादा छोड़ने का प्रयास मेरे कहने का मतलब नहीं कि पूरी इनिंग में, वो शुरुआती अगर 3, 4, 5 ओवर निकाल देंगे इस गेंद को, तो वो मुझे नहीं लगता कि ओडीआई क्रिकेट जो कि उनका अपना ऐसे लगता है कि अपने हाथ का गेम है, ओडीआई में सबसे सफल विराट कोहली है ही, उनका अच्छा एवरेज है, तो उसको मेरे को लगता है कि शुरुआती अगर 4-5 ओवर में उस गेंद को नज़रअंदाज कर दें तो मुझे लगता है कि विराट कोहली फिर अच्छा खेल सकता है। कि भाई अब उनको जो है थोड़ा सा ना लिटिल बिट जो है वो इजाद करने की ज़रूरत है, इजाद क्या थोड़ा सा फेरबदल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण दिया तेंदुलकर का, मुझे वो याद हो रहा है कि वो मेलबर्न या एडिलेड था जहाँ पर साल 2003 और 4 का वो दौरा था जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने जो है वो 248 रन बना दिए थे, और वहाँ पर जो उन्होंने केवल उन शॉटों से परहेज किया, इससे पहले वो आउट हो रहे थे। तो अब यहाँ पर जो वो विराट कोहली को चाहिए कि भाई थोड़ा सा जो वो परहेज करे, थोड़ा सा रुक कर खेले, थोड़ा सा टिक कर खेले, और सेम यही कहीं ना कहीं पैटर्न को यूज़ करके जो है, चूँकि विराट द रन चेस मास्टर हैं और विराट को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचे और उन तक जो है आप विराट कोहली तक शेयर करें। अगर ये वीडियो विराट कोहली तक पहुंच जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। विराट कोहली से हम बस यही गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया जो है एडिलेड पहुँच गई है, तो अब जो है विराट कोहली 2 दिन वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। 21 और 22 तारीख को, फिर 23 तारीख को जो है मुकाबला खेला जाएगा। देखते हैं विराट कोहली क्या करते हैं नहीं करते, लेकिन भाई 2 दिन जो है वो जमकर प्रैक्टिस करे, इस शॉट से परहेज करे और टीम इंडिया जो है फिर दूसरा ओडीआई आसानी से जीते। बिल्कुल इसमें जो है वो सचिन कुछ ऐड करना चाहते हैं। सचिन, ओवर टू यू। अगर विराट कोशिश करना चाह रहे हैं, अच्छा वापसी करना चाह रहे हैं, तो एडिलेड से अच्छा ग्राउंड उनके लिए कोई होने वाला भी नहीं है। एडिलेड में उनका रिकॉर्ड शानदार है, 975 रन वो हर फॉर्मेट मारा, 5 शतक मारे हैं। ओडीआई में उनके वहाँ 2 शतक हैं एडिलेड में। तो मुझे लगता है कि एडिलेड एक मुफीद जगह है उनके लिए जहाँ वो वापसी कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि कोहली जो एडिलेड में रन मारते आए हैं वहाँ वो एक बार फिर रन मारेंगे, और एक बार फिर भारत, क्योंकि भारत को ये सीरीज़ बराबरी करनी होगी वरना भारत के हाथ से ये सीरीज़ निकल जाएगी। और ओडीआई क्रिकेट में क्योंकि विराट 2027, मुझे देखो चाहे कितने भी संन्यास के अटकलें लग रही हो रोहित विराट की, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप विराट और रोहित के बिना जीतना उतना आसान इंडिया के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी उनकी। लंबा उनका अरसा है, 16-17 साल से खेल रहे हैं, और विराट और रोहित को वापसी आना ज़रूरी है, क्योंकि एक अनुभव होता है ना, क्योंकि बिना अनुभव के आप कोई नए लड़के भले गिल हैं, एयर हैं, राहुल है, केएल राहुल, उनको भी लंबा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी विराट और रोहित की आवश्यकता भारतीय टीम को पड़ने वाली है। और ऐसे में विराट कोहली के लिए एडिलेड वापसी करने का एक अच्छा ग्राउंड है। वहाँ पे वो उनका रिकॉर्ड शानदार है, 5 शतक मार चुके हैं, 2 ओडीआई में भी उनके शतक। और अब पिछली बार 2019 में जब यहाँ इंडिया का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो विराट ही थे जिन्होंने शतक मार के यहाँ पे जीत दिलाई थी भारत को। तो वो मुझे लगता है कि एडिलेड एक अच्छा वो है, और उनको दिखाना भी होगा 2027 से पहले। उनको ये अगर ये 2 मैचों में विराट और रोहित ने दिखा दिया तो उनको कोई बाहर करने नहीं करेगा। वो अगर रोहित विराट में से एक का भी शतक आ गया तो दोनों की सेफ मैं मानता हूँ जगह हो जाएगी। ये मत भूलिए कि अगर रोहित भी अगर 100 मारते हैं तो विराट कोहली की फिर भी जगह सवेर हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको सीनियर को नज़रअंदाज करने में, अगर आप रोहित को भी नज़रअंदाज करके बाहर करने की कोशिश करेंगे तो विराट को आप बाहर नहीं कर पाएंगे। तो एक का शतक इन दोनों में से अगर कोई भी चल गया तो एक सीनियर प्लेयर के जो 2027 से पहले इनको संन्यास लेने की अटकलें हैं उन पर विराम लग जाएगा।